सरस्वती के चरणों को प्रणाम करते हुए मंचासीन आज के कार्यक्रम के मुखिया सियावर विकास खंड के विकास खंड से समन्वयक माननीय श्री एम.एल. साकेत जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे तिवारी जी, संकुल प्राचार्य मिलिया, आज के विशिष्ट अतिथि आदरणीय द्विवेदी जी, हमारे अग्रज डॉक्टर शशिकांत शुक्ल जी, हमारे अग्रज आदरणीय श्री शिवनारायण पटेल जी, हमारे अग्रज आदरणीय श्री धर्मराज सिंह जी और हमारे अनुज हरीश कुमार पांडे जी और हमारे सामने के जितने अग्रज भाई बहन बैठे हैं, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को आप लोगों ने 5 दिन सुना। यहाँ 2 मिनट कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं। साथियों, चूंकि बात शिक्षण और प्रशिक्षण की है और हम जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो हमारा दायित्व ये है कि शिक्षा, शिक्षालय, शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास करें। उसी में शिक्षकों के भी सर्वांगीण विकास की बात होती है। जब हम शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षालय के क्षेत्र में और शिक्षार्थी को ध्यान में रखकर सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करेंगे तो हमारा भी विकास होगा। हम एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको जोड़ते हैं। द्वापर युग में जब टेलीफोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, अखबार नहीं था, रेडियो नहीं था, कपर में पर फोन उठा, संवाद के कोई संसाधन नहीं थे जी सर, तब मथुरा के राजा को ये पता था कि काशी में एक कुशल शिक्षक है, काशी में एक कुशल शिक्षक है जिसका स्थानांतरण अब उज्जैनी के लिए हो गया है। तो हम अपने कृष्ण को उसी स्कूल में भेजेंगे जहां संपूर्ण भारतवर्ष का सबसे श्रेष्ठ शिक्षक है, सांदीपनि। सोचिए कि सांदीपनि जी के पास कितनी ऊर्जा रही होगी कि न रेडियो था, न टेलीविजन था, न अखबार था, न कोई बात बताने वाला व्यक्ति था। इसके बावजूद उनके प्रतिभा के बारे में संपूर्ण भारतवर्ष में लोग जानते हैं। हमको आपको संकुलांतर्गत लोग नहीं पहचानते। तो कहीं न कहीं हम अपने ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये बात थोड़ी सी कड़वी है, इसलिए आपके ऊपर थोड़ी सी मोबाइल साइलेंट करें। हम यहाँ 5 दिन जिस बात के लिए बैठे, अपना अमूल्य समय दिए, ये समय बच्चों के बीच में होना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने अपने लिए यहाँ दिया। तो इसका भाव ये था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन अब प्रारंभ हो गया है। हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रथम पीढ़ी हैं। क्यों डॉक्टर साहब? ये इनके क्रियान्वयन का दायित्व आने वाली पीढ़ी तो ऑलरेडी उसमें होकर गुजरेगी, लेकिन जिस तरह 1986 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी तो वो प्रथम पीढ़ी के लोग थे जो आज सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रथम पीढ़ी के लोग हैं। ये हमारी आपकी जवाबदारी होती है कि इस नीति को अच्छे से फलीभूत करें, जिसका फार्मूला 5 + 3 + 3 + 4 है। तो ये पहला जो चरण है 5, उसी के क्रियान्वयन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उसी की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। अब सफल होंगे कि असफल, तो इसके लिए सफलता के लिए एक मूल मंत्र है कि सफलता जिस ताले में बंद होती है उसे खोलने के लिए 2 प्रकार के चाबियों की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 1 चाबी कठिन परिश्रम। तो परिश्रम तो हम आप करते हैं, सुबह 10 बजे विद्यालय पहुंचते हैं, 4:30 बजे तक विद्यालय में रहते हैं, इसके बावजूद भी सफलता क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हमारे पास दूसरी चाबी नहीं है। तो दूसरी चाबी क्या होती है सफलता के लिए? सफलता जिस ताले में बंद है उसे खोलने के लिए दूसरी चाबी होती है दृढ़ इच्छा शक्ति।
दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जब हम MLJP करते हैं, एक उद्देश्य बनाते हैं कि हमारे विद्यालय में यदि 40 छात्र नामांकित हैं तो इन 40 छात्रों को हम पूर्णतया दक्ष करेंगे। उसके लिए चाहे हमको ये शिक्षक संदर्शिका का सहारा लेना पड़े, चाहे हमको UDL का सहारा लेना पड़े, क्योंकि इन 40 छात्रों का भविष्य हमारे कंधों पर है। तो हमारे पास एक चाबी तो है कठिन परिश्रम की। हम विद्यालय जाते हैं, मेहनत करते हैं, खूब काम करते हैं, पर दूसरी चाबी जो गायब थी, तो मेरे ख्याल से इस प्रशिक्षण के बाद आपके पैंट के दोनों जेब में या जैकेट के दोनों जेब में दोनों चाबियां होनी चाहिए, एक कठिन परिश्रम की और दूसरी दृढ़ इच्छा शक्ति की। जिस दिन आप ये तय कर लेंगे कि हम अपने इन बच्चों को पूरी तरह से दक्ष कर लेंगे, तो आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे ख्याल से आप खुद इतने प्रशिक्षित हैं कि आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। प्रशिक्षण क्यों आयोजित होता है? क्योंकि जब हम सफल नहीं हो पाते, हमारा डाटा जब राज्य शासन के यहाँ पहुंचता है और हमारे पास सफलता नहीं रहती है, तो वहां नई नई योजनाएं बनाई जाती हैं कि इन विधियों के आधार पर हम सफल नहीं हो पाए, तो ये विधियां और हम आपको दे रहे हैं, शायद इन विधियों का उपयोग करके आप सफल हो सकते हैं। अभी तक का जो डाटा है, तो हर जन शिक्षा केंद्र में जितनी प्राथमिक विद्यालय हैं, तो 2, 3, 4 प्राथमिक विद्यालय अच्छी हैं, बाकी प्राथमिक विद्यालय सामान्य स्तर की हैं। उनको अच्छा बनाने का दायित्व तो हमारे आपके पास है। जिस तरह आप शिक्षक, उसी तरह हम भी शिक्षक। 5 दिन बोले, यहाँ बोलने की जरूरत हमको नहीं थी, लेकिन आपसे विनम्र निवेदन हमारा ये है कि अब आप अपने विद्यालय में जब जाएंगे तो 2 चीजों को प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें। यहाँ चूंकि व्यासी साहब भी हैं, संकुल प्राचार्य भी हैं, तो इनको भी मैं आगाह करना चाहूंगा कि जो हमारे शिक्षक कक्षा 1 और 2 को संचालित कर रहे हैं, इनको आप अपने संकुलांतर्गत या अपने विकास खंड के अंतर्गत इनको डिस्टर्ब नहीं करना है। ये पूरी तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में लगे हुए हैं, इनको परेशान नहीं करना है। इनका जो दायित्व है, ये पूरी तरह से कक्षा 1 और 2 के बच्चों को दक्ष करना है, क्योंकि वो प्रथम पीढ़ी के बच्चे हैं, प्रथम पाठक में हो, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात, आप जब यहाँ से अब जाएंगे तो शिक्षक संदर्शिका का भली भांति प्रयोग करेंगे। शिक्षक संदर्शिका के लेसन प्लान का प्रयोग करने के बाद ही वर्क बुक में काम करेंगे। और मेरे ख्याल से जितने डाउट्स है, चाहे वो हिंदी में रहे हो, चाहे वो गणित में रहे हो, चाहे वो अंग्रेजी में रहे हो, 5 दिन के प्रशिक्षण में आपका क्लियर हो गया है। यदि नहीं भी क्लियर हुआ है, तो आपका एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें आपका व्हाट्सएप नंबर जुड़ा हुआ है। यदि आपको विद्यालय में कक्ष में किसी भी प्रकार की समस्या आती है, कोई डाउट्स आते हैं, तो आप उस ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं एफएलएन वाले में, उस ग्रुप में अपनी समस्या को लिखें, उसका निराकरण पूरी तरह से किया जाएगा। और आशा ही नहीं विश्वास है कि भारतवर्ष के नक्शे में एक देश है, उसका नाम है भारत, और भारतवर्ष में एक प्रदेश है, उसका नाम है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के नक्शे में एक जिला है जिसका नाम है सीधी, और सीधी जिले में एक विकास खंड है जिसका नाम है सिहावल। आपसे मेरी अपेक्षा है कि संपूर्ण भारतवर्ष में आप सब इतनी मेहनत करेंगे कि भारतवर्ष में सिहावल का नाम रोशन होगा, और ये उदाहरण के रूप में देखा जाएगा कि सिहावल के बराबर शिक्षा कहीं भी नहीं दी जा रही है। इसी आशा और विश्वास के साथ एक विनम्र निवेदन कि 5 दिन सदन चलाना थोड़ा सा कठिन काम होता है, तो 5 दिन सदन चलाने में यदि हमसे या हमारे किसी भी साथी से ऐसे शब्द निकल गए हो जिसके कारण आपकी अस्मिता पर ठेस पहुंची हो, तो मैं सभी अपने प्रशिक्षक साथियों की ओर से, अपनी ओर से, विकास खंड की ओर से दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। धन्यवाद।